हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन बुक क्लब। तो आज हम करेंगे क्लास 6 की मैथ एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन फर्स्ट। ठीक है, तो देखिए इसमें हमें क्या कहा गया है। इसमें हमें ये कहा गया है कि विभाज्यता की जांच के नियमों का प्रयोग करते हुए पता कीजिए कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्याएं 2 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है, 4 से विभाज्य है, 5 से विभाज्य है, 6 से विभाज्य है, 8 से विभाज्य, 9 से विभाज्य, 10 से विभाज्य है और 11 से विभाज्य है। ये विभाज्यता की जांच के नियमों द्वारा हमें पता करना है। ठीक है, तो देखिए कुछ नियम हैं जिनको हम समझ लेते हैं। अब हमें ये देखना है कि 128 128 2 से विभाज्य है या नहीं है। ठीक है, तो ये हम कैसे पता करेंगे। कुछ नियम है विभाज्यता के जिसके थ्रू हम ये पता करेंगे। तो देखिए 2 से विभाज्यता के लिए हम देखेंगे कि संख्या का जो लास्ट अंक इकाई का अंक है वो सम होना चाहिए। हम इकाई के अंक को देखेंगे कि इकाई का अंक कौन सा है, मतलब सम है या विषम है। अगर इकाई का अंक जैसे 128 ये 128 है हमारी संख्या, ये जो लास्ट वाला डिजिट है ये क्या है, सम है। ठीक है, सम आपको पता ही होगा, 0 से स्टार्ट होता है, 0 2 4 6 8 10 12 14, ये 2 के जो टेबल में आते हैं तो ये सम संख्याएं हैं। तो जो लास्ट वाला डिजिट क्या है हमारा 8 है। ठीक है, ये एक सम संख्या है। तो अगर लास्ट इकाई का अंक हमारा सम है तो वो क्या होगा, 2 से विभाज्य होगा। तो ये क्या हमारा 2 से विभाज्य होगा। हाँ, 2 से विभाज्य है। अब हम करते हैं 3 से विभाज्य तक। 3 से विभाज्य जो 128 है वो 3 से विभाज्य है कि नहीं। ठीक है, तो इसके क्या नियम है देख लीजिए। 3 से विभाज्य के नियम, 3 से विभाज्यता के लिए हम देखेंगे अंकों का योग। ये अंकों का योग और फिर ये 3 से कटना चाहिए। तो इसमें देखिए 128 है, इसके अंकों का योग क्या है। ठीक है, इसमें जितने भी अंक दिए हुए हैं सबका योग होना चाहिए। तो 1 + 2 + 8 ऐसे हम करेंगे, अंकों का योग बटे में 3। तो अंकों का योग कितना आ रहा है देखिए, 8 9 10 11। कितना आ रहा है अंकों का योग, 8 9 10 और 11। 11 बटे में 3 आ रहा है। तो ये 3 से नहीं कटेगा, 3 के टेबल में 11 नहीं आता है तो ये नहीं कटेगा। इसका मतलब कि ये 3 से विभाज्य नहीं है, 3 से विभाज्य नहीं है ये। ठीक है, अब हम करते हैं 4 से विभाज्यता के नियम। 4 से विभाज्यता के लिए हम देखते हैं कि 128 है हमारा 4 से विभाज्य है कि नहीं। ठीक है, तो इसके लिए हम देखेंगे लास्ट के 2 अंक। ठीक है, हम लास्ट के कौन से अंक देखेंगे, लास्ट के 2 अंक देखेंगे कि ये 4 के टेबल में आता है कि नहीं, 4 से भाग होता है कि नहीं। ठीक है, तो इसमें 128 जो है ये, इसमें लास्ट के 2 अंक क्या है, 28 है। अब हम देखते हैं 28 जो है वो 4 से भाग जाता है कि नहीं जाता है। तो 4 एकम 4, 4 सत्ते 28 होता है, 4 सत्ते 28। तो ये तो 4 से भाग जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये 4 से विभाज्य है। 4 से विभाज्य के लिए हमें लास्ट के 2 अंकों को देखना है। ठीक है, जो भी संख्या दी गई है हमें उसके लास्ट के 2 अंकों को देखना है। अब हम करते हैं 5 से विभाज्य के लिए। ठीक है, अब हमें ये देखना है 5 से विभाज्यता के लिए कि ये 5 से विभाज्य है कि नहीं। तो 5 से विभाज्य के लिए क्या होना चाहिए, लास्ट का अंक जो है मीन्स की इकाई अंक जो 188 का ये इकाई अंक है, या तो वो 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए। ठीक है, या तो 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए। लेकिन जो ये 128 में ना 0 है ना 5 है, ये दोनों ही नहीं है। इसका मतलब क्या है, ये 5 से विभाज्य नहीं है। ठीक है, ना लास्ट में 0 आ रहा है इकाई के अंक में और न ही 5 आ रहा है, तो ये 5 से विभाज्य नहीं है। ठीक है, अब 6 से विभाज्यता के हम क्या देखेंगे। 6 से विभाज्यता के लिए
सबसे पहले ये 2 और 3 से विभाज्य होना चाहिए। 6 के गुणनखंड क्या होते हैं? 2 और 3। ठीक है, 6 से विभाज्यता के लिए हम देखेंगे कि 2 से 3 से विभाज्य है या नहीं है। तो 2 से तो ये विभाज्य है, लेकिन 3 से विभाज्य नहीं है। लेकिन 6 से विभाज्यता के लिए जो नियम है वो ये है कि 2 और 3 दोनों से विभाज्य होना चाहिए। लेकिन ये 2 से तो हो रहा है, 3 से विभाज्य नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये 6 से विभाज्य नहीं होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं 8 से विभाज्यता के लिए। तो देखिए 8 से विभाज्यता के लिए हमें ये देखना है कि लास्ट के जो 3 अंक हैं वह 8 से कटना चाहिए। ठीक है, लास्ट के 3 अंक 8 से डिवाइड होना चाहिए। तो इसमें तो 3 ही अंक दिए हुए हैं, इससे ज़्यादा दिया ही नहीं हुआ है ये। ठीक है, तो हम देखते हैं 128 जो है वो 8 से कट रहा है कि नहीं कट रहा। 128 को हम देखते हैं 8 से। ठीक है, 8 एकम 8, ऊपर से 4, ऊपर से फिर 8 6 48। 8 से पूरा पूरा भाग जा रहा है बेटा। ये 188 जो है 8 से पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो ये 8 से विभाज्य है। ठीक है, ये जो संख्या है 8 से विभाज्य है। इस 8 से विभाज्यता के क्या नियम है? ये जो संख्या है लास्ट के जो 3 अंक होते हैं ये 8 से पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। ठीक है, अब 9 से विभाज्यता के लिए हम देखते हैं कि जो हमें संख्या दी गई है वो हमारी 9 से भाग होनी चाहिए। ठीक है, तो हमारी क्या संख्या दी गई है? 128। ठीक है, 188 दी गई है। तो 188 है 188 जो है, इसमें हम अंकों का योग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 11। 9 से विभाज्यता के लिए अंकों का योग, ये अंकों का योग क्या था? अंकों का योग जो है 9 से विभाजित होना चाहिए। तो अंकों का योग हमारा क्या आया था? 11 आया था। अब इसको हम 9 से देखते हैं भाग करके, 9 से ये जाता है कि नहीं जाता है। तो 9 एकम 9, 9 एकम 9, 10 11, 2 बचेगा। फिर हम दशमलव के 0 लगा लेंगे, 9 दूनी 18, फिर 2 बचेगा। अब ये ऐसे पॉइंट में आता जाएगा। इसका मतलब क्या है? ये पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है, तो ये 9 से विभाज्य नहीं होगा। ये 9 से विभाज्य नहीं होगा क्योंकि इसके अंकों का योग 9 से भाग नहीं जा रहा है। ठीक है, अब हम देखेंगे 10 से विभाज्यता के नियम। 10 से विभाज्यता के लिए जो लास्ट का अंक है ना, इकाई अंक, जो लास्ट का ये अंक है, लास्ट के अंक में 0 होना चाहिए। अगर लास्ट के अंक में 0 है तो वह 10 से विभाज्य है, अगर नहीं है तो विभाज्य नहीं है। तो यहाँ पे लास्ट इकाई का अंक जो है, लास्ट अंक वो क्या है? 8 है। 0 नहीं है यहाँ पे, तो ये 10 से विभाज्य नहीं होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे 0 होता तो ये 10 से विभाज्य होता। ठीक है, आप देखिए 11 से विभाज्यता के लिए हम क्या देखेंगे, कौन सा नियम देखेंगे? हम ये देखेंगे 11 से विभाज्यता के लिए कि जो भी हमें संख्या दी गई है, जैसे हमें दिया गया है 188। ठीक है, तो पहले हम इसको स्थान दे देंगे, सम और सम। जैसे ये हमारा स्थान है 1 2 और ये 3। इसमें हम सम स्थानों का योग और विषम स्थानों का योग दोनों को आपस में घटा करेंगे, और दोनों को घटा करने के बाद अगर वो 11 के टेबल में आता है, 11 से भाग जाता है, तो वो 11 से विभाज्य होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो देखिए इसमें विषम स्थान कौन से हैं? 1 और 3, ये हमारे विषम स्थान है ना। तो 3 और 1 कितने हो गया? 4, प्लस में 2, 3 और 1 4, प्लस में 2। सम तो एक ही है, इसमें 2 ही है सम। 3 डिजिट दिए हुए हैं, 1 2 3। हमने इसको सम और विषम स्थान नाम भी दे दिया है। ये 1 और 3 विषम संख्या है, ठीक है, और 2 है जो वो सम है। तो ये विषम स्थानों का योग हो गया 3 और 1 4, और सम का हो गया 2। ये कितने हो गए? 6।
ठीक है, सॉरी 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 इसमें ना सम और विषम का माइनस करना है, घटा करना है। तो विषम स्थान हमारे कितने हो गए, 3 और 1 4 हो गया, और सम कितना है 2, तो -2 आ जाएगा। 4 में से 2 गया 2। अब ये 11 से विभाज्य होना चाहिए। 11 से विभाज्य जाए भाग होगा, 11 के टेबल में आता है, नहीं आता है, 11 के टेबल में नहीं आता ना। तो ये 11 से विभाज्य नहीं है, ठीक है। 11 से भाज्यता के नियम समझ में आ गया आपको। विषम स्थानों का योग, विषम स्थानों का योग माइनस सम स्थानों का योग, ठीक है। इनका योग और इनका योग करने पे, उनको माइनस करने पे 11 से भाग जाना चाहिए, तो वो हमारा 11 से विभाज्य होगा। अगर भाग नहीं जाएगा तो 11 से विभाज्य नहीं होगा, तो ये हमारा 11 से विभाज्य नहीं है, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट करते हैं 990, जो हमारी संख्या दी गई है 990। ये टेबल बेटा बहुत लंबी हो जाएगी अगर हम बुक का लेते हैं तो, ठीक है। अगर बुक का मैं ये लेती हूँ तो ये टेबल बहुत लंबी हो जाएगी, तो सिर्फ मैंने 2 ही एग्जाम्पल लेके आपको समझाए हैं, ठीक है। 2 ही एग्जाम्पल लेके मैंने आपको ये समझाया है। तो अब हम एक और कर लेते हैं। देखिए ऐसे हम करेंगे 990 को लेकर। 990 को लेकर हमें क्या देखना है, लास्ट वाली जो संख्या इकाई का अंक है वो सम होना चाहिए। तो 0 क्या है, हमारा सम है, तो ये हमारा विभाज्य है 2 से। अब 3 के लिए हम क्या देखेंगे, अंकों का योग क्या होना चाहिए, अंकों का योग जो है वो 3 से भाग होना चाहिए। तो इसका अंकों का योग क्या है, 9 और 9 18। 18 में 0 प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा, 18 ही रहेगा। तो जो ये 18 है वो 3 से कट जाएगा, 3 6 18, तो ये 3 से विभाज्य है, ये 3 से विभाज्य है क्योंकि 3 से कट रहा है। अब देखिए हमें 4 से भाज्यता के लिए क्या देखना है, लास्ट के 2 अंक जो है वो 4 से विभाजित होना चाहिए, ठीक है। तो लास्ट के 2 अंक क्या है, 90 है, लास्ट के 2 अंक 90 है ना। अभी 4 से भाग जाना चाहिए, तो 4 कम 4, 4 दूनी 8, ऊपर से उतारा 1 0, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, उस उतारा ये हो गया 2, ठीक है। 10 में 60 गया 2, पॉइंट ला के 0, तो 4 पंजे 20, ये हमारा भाग जा रहा है, तो ये 4 से विभाज्य है, ठीक है। अब है अब ये 5 से विभाज्यता के लिए हमें क्या देखना है, 5 से विभाज्यता के लिए हमें देखना है कि लास्ट का अंक 0 होना चाहिए। लास्ट का अंक 0 है, तो ये हमारा क्या होगा, 5 से विभाज्य है, ठीक है। अब 6 से विभाज्यता के लिए हमें क्या देखना है, 6 से विभाज्यता के लिए हमें देखना है कि ये 2 है और 3 से विभाज्य है या नहीं है। तो 2 से विभाज्य है और 3 से भी विभाज्य है, तो इसका मतलब कि ये 6 से भी विभाज्य होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं 8 से विभाज्यता के लिए। 8 से विभाज्यता के लिए क्या नियम है कि 8 से विभाज्यता के लिए ये नियम है कि जो लास्ट के 3 अंक है वो 8 से कटना चाहिए, ठीक है। 8 से विभाज्यता के लिए क्या है, लास्ट के 3 अंक 8 से कटना चाहिए। लेकिन जो हमें इसमें संख्या ही 3 दी गई है, 1 2 3, तो संख्या ही हमें 3 दिया गया। तो हम अगर तीनों को जोड़ते हैं तो कितना आता है, 9 9 18 प्लस 0, तो 18 ही हो जाएगा। अब हम 18 को अगर 8 से भाग करते हैं तो कितना आएगा, टमाटर 8 दूनी 16, 2, फिर 0 नहीं जाएगा, ये भाग नहीं जा रहा ना, 8 से भाग नहीं जा रहा है, इन तीनों का योग 8 से भाग नहीं जा रहा है, इसका मतलब कि ये 8 से विभाज्य नहीं है, ठीक है। ये 8 से विभाज्य नहीं है। अब 9 से विभाज्यता के लिए हमें देखना है कि इन अंकों का योग जो है वो 9 से भाग होना चाहिए, ठीक है। तो 9 अंकों का योग कितना हो जाएगा, अंकों का योग
अंकों का योग हो जाएगा 9 9 18। नौ नौ 18 जो है वो 9 से भाग होना चाहिए, ठीक है। तो 9 दूनी 18 कट गया। इससे हम ये देखेंगे अंकों का जो योग है वो होना, ये अंकों का योग आ गया हमारा, ये अंकों का योग आ गया। ये जो है हमारा 9 से भाग होना चाहिए, तो 9 से भाग चला गया, 9 दूनी 18, तो ये क्या है 9 से विभाज्य है, ठीक है। अब हम 10 से विभाज्यता के लिए, आपको पता है कि लास्ट का जो अंक है वो 0 होना चाहिए, तो लास्ट का अंक यहाँ पे 0 है, तो ये हमारा 10 से भी विभाज्य है, ठीक है। अब आपको पता है 11 से विभाज्यता के क्या नियम है, क्या नियम है 11 से विभाज्यता के, देखते हैं हम 990। अब हमने इस स्थानों को नाम दे देते हैं 1 2 और ये 3, ठीक है। अब हम विषम स्थानों का योग और सम स्थानों का करेंगे, तो 3 और 1 ये क्या हो गया 0 0 और 9, ये क्या हो जाएगा 3 और 1 वाले स्थान को हम जोड़ेंगे, तो 0 और 9 कितना 9 हो जाएगा। अब -2, जो सम स्थान है क्या है 2 है ना, तो 2 की जगह पे क्या है 9 है, तो बराबर में कितना आ गया 0, ठीक है। बराबर में क्या आ गया 0 आ गया। तो जो 11 से विभाज्यता के नियम हैं वो ये है कि सम स्थानों का योग और विषम स्थानों का योग दोनों को घटा करने पे या तो 0 होना चाहिए या तो 11 के पहाड़े में आना चाहिए। तो ये हमारा 0 हो रहा है, ये 0 हो रहा है ना हमारा, इसका मतलब क्या है कि ये हमारा 11 से विभाज्य है, 11 से विभाज्य है, ठीक है। तो ये वीडियो हम मैं यहीं पे समाप्त कर रही हूँ। ये मेरी 3.3 का क्वेश्चन फर्स्ट मैंने 2 एग्जाम्पल की कराए हैं, सारे एग्जाम्पल नहीं कराए क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो धन्यवाद। मेरी वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो, ठीक है। धन्यवाद।